नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। अगर आप भी शादी की सालगिरह रात में मनाते हैं, अगर आप भी अपना जन्मदिन रात को मनाते हैं, अगर आप भी रात 12 बजे ही केक काटते हैं, तो हो जाए सावधान और ध्यान से देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, किसी भी व्यक्ति के लिए उसका बर्थडे उसके लिए यादगार दिन रहता है और आज के इस दौर में लोग अलग अलग स्टाइल से अपना या अपने खास का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग पूरी रात बर्थडे पार्टी करते हैं तो कुछ लोग ठीक रात 12 बजे ही केक काटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देर रात बर्थडे सेलिब्रेट करने से आपको फ्यूचर पर इसका बुरा प्रभाव होता है। अगर आप भी अपना या अपने किसी खास का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले आज का हमारा ये खास शो देखिए, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले आपको किन बातों का रखना है खास ख्याल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो आज हम बर्थडे से जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप भी अपने बर्थडे को अपने लिए शुभ बनाना चाहते हैं और अपने कमजोर ग्रहों को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी सोई तकदीर को जगाना चाहते हैं, तो अपने बर्थडे पर करें कुछ खास उपाय। कौन से हैं वो उपाय, आइए हम जान लेते हैं पंडित जी। पंडित जी, मुझे लगता है हर कोई चाहे अपने बच्चे का हो, अपने खास और खुद का भी बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज हमारे दर्शकों को एक अलग जानकारी मिलेगी। ठीक है, हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या उससे खास उपाय हो जिससे उनका आने वाले भविष्य भी अच्छा हो और ग्रह जो कमजोर हो वो भी अच्छा हो, ये उपाय आप बताएं। देखो भाई, जन्मदिन जो होता है ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से जन्मदिन के हिसाब से वर्षफल बनाया जाता है जी। वर्षफल बनाने की विधि ये है कि आपके जन्म के समय सूर्य जितने राशि अंश कला विकला पर था जी, उतने राशि अंश कला विकला पर जब सूर्य आएगा तो आपका नया वर्षफल बनेगा। अच्छा। उस वर्षफल में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, उसके अनुसार उस वर्ष का आपके जीवन में फलादेश होगा। तो वर्ष का वह क्षण जब सूर्य के सारे राशि अंश कला विकला मैच करते हैं, कितने बजकर कितने मिनट पर मैच करते हैं, वो क्षण आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। अच्छा। लोग बर्थडे मनाते हैं स्थूल तरीके से। देखो अंजलि, स्थूल तरीके का मतलब समझे, जैसे किसी का 19 दिसंबर को जन्म हुआ है, हाँ। तो कितने बजे हुआ है इससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात से 19 तारीख को हुआ है तो 18 तारीख की रात 12 बजे ही वो अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर देंगे। हाँ। जबकि अगर आप थोड़ी सी जानकारी करें, किसी ज्योतिषी से परामर्श लें, तो आपको पता चलेगा कि ये जन्म समय आपका जो है, ये जन्मदिन मनाने का अवसर आपके कितने बज के कितने मिनट पर होगा। अच्छा, ये भी बता दिया जाता है। हाँ, ये भी बताया जाता है। अच्छा। ठीक है। तो जन्मदिन वाले दिन पहली बात तो एकदम सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और उठ करके पहले पृथ्वी माता का स्पर्श करिए, प्रणाम करिए, फिर दोनों हाथ देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूले तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। चलो आपको मंत्र नहीं भी आता है ना आए, कोई बात नहीं, अपने दोनों हाथों से मुंह को जरा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए, पोंछ लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को देख लीजिए और दोनों हाथों को देख के फिर पृथ्वी का स्पर्श करके माथे पर लगा करके, और जो श्वास चल रही हो, बाईं श्वास चल रही है तो बाएं पैर नीचे उतारिए, दाहिनी सांस चल रही है तो दाहिना पैर नीचे उतारिए। और अब आप जाइए नित्य क्रिया के लिए, नित्य क्रिया करिए, प्रसन्नतापूर्वक स्नान करिए और नवीन वस्त्र धारण करिए। तो जन्मदिन वाले दिन सुबह जल्दी उठ करके उगते हुए सूर्य को जल जरूर दीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके सूर्य को जल जरूर दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। और सुबह सफ़ेद कपड़े पहन करके शरीर पर तेल मालिश करके, हाँ, नहाने के पहले थोड़ा सा पूरे शरीर में तेल मालिश कर लेना चाहिए।
मंगलवार का दिन हो तो सरसों का तेल मालिश न करें, रविवार का दिन हो तो सरसों का तेल मालिश न करें, और दूसरे दिनों में सरसों के तेल का मालिश करके स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगलवार को या रविवार को आपका जन्मदिन पड़ रहा है तो आप सरसों के तेल का मालिश न करके आप बादाम का तेल अपने शरीर में लगा करके और स्नान करें, साबुन लगा करके स्नान करें। अगर आप रोज़ साबुन नहीं लगाते हैं तो कम से कम अपने बर्थडे के दिन आप साबुन जरूर लगाइए। और स्नान करके नए कपड़े पहनिए, बिल्कुल नए कपड़े जो धुले हुए हों उन्हें पहनिए। ऐसा नहीं कि दर्जी के यहाँ से आया हुआ कपड़ा है और रखा हुआ है आपने पहन लिया, गलत। इसमें नकारात्मक आभा मंडल छिपा होता है। इस कपड़ा जब सिल करके आए तो इसे धुलवाना चाहिए, धोना चाहिए, और फिर इसको मतलब कि अच्छे से बना करके तब इसको धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले अपने कपड़े को अपने पूजा स्थान में लेकर जाना चाहिए और प्रभु को निवेदित करना चाहिए, प्रभु यह वस्त्र आपके श्री चरणों में निवेदित है, अब मैं इसे अगर आपकी आज्ञा हो तो धारण करूं। उसके बाद नया कपड़ा धारण करना चाहिए। तो अपने जन्मदिन पर अपने मुख्य ग्रह, खास करके अपने लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश, इन 3 ग्रहों की पूजा जानकारी करके जरूर करनी चाहिए। और खाली पेट रहते हुए अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इष्ट सबके अलग अलग हैं। कोई दुर्गा को इष्ट मानता है, कोई काली को इष्ट मानता है, कोई त्रिपुर सुंदरी को इष्ट मानता है, कोई शिव को इष्ट मानता है, कोई राधा रानी को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को इष्ट मानता है, कोई राम को इष्ट मानता है, तो कोई विष्णु को इष्ट मानता है। इस तरह से कोई हनुमान जी को इष्ट मानता है, कोई गणेश जी को इष्ट मानता है। तो सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट देव हैं। एक ही परिवार में अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग देवताओं में अलग अलग लोगों की रुचियां होती हैं। तो अपने बड़ों से अपने मुख्य ग्रह के रंग के कपड़े लेकर के आपको उसको धारण करना चाहिए। अपने जन्मदिन वाले दिन अपने पुराने कपड़े, जूते किसी ज़रूरतमंद को, ऐसा भी ना हो कि जो बहुत ख़राब हो, हाँ केवल पुराना हो, थोड़ा पुराना हो, उसको पहले से ही धुलवा करके अच्छा करके रख लीजिए और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए जो पा करके प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं किसी के ऊपर ले जा करके थोप दीजिए कि मेरा एक कपड़ा ले लो, ठीक है। और मार्केश की दशा चल रही हो, मार्केश मतलब द्वितीय सप्तम स्थान का स्वामी कुंडली में जो होता है वो मार्केश कहलाता है। वो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है और कभी कभी अगर ज़्यादा अनिष्ट हो जाए तो इस दशा में मृत्यु भी होती है, दुर्घटना भी होती है। तो अगर आपके द्वितीय सप्तमेश की दशा चल रही हो और ऐसा ज्योतिषी से आपको पता चल गया हो कि आपका इस समय मार्केश की दशा चल रही हो और आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो मैं तो कहूँगा आपसे हाथ जोड़कर कि आपको अपने घर में अपने जन्मदिन वाले दिन रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। रुद्रा अष्टाध्यायी के 8 पाठ हैं, इसका 11वीं रुद्राभिषेक 11 पाठ करवाएं और मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी विधिवत गाय के दूध से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आप गरीबी से जूझ रहे हैं, गरीबी ने तांडव मचा दिया है, जीवन दुर्लभ कर दिया है, अब जीने की इच्छा नहीं है, तो मैं कहूँगा 4 लीटर गन्ने के रस की व्यवस्था करिए और 4 लीटर गन्ने के रस से श्रृंगी से आप भगवान शिव का अभिषेक करिए। रुद्राभिषेक के ठीक बाद से आपको रोशनी दिखाई देगी और आपकी आर्थिक दरिद्रता दूर होना शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति गन्ने के रस से भगवान शिव का साल में 2 बार रुद्राभिषेक करता है, एक सावन की शिवरात्रि पर, एक अपने जन्मदिन पर, या एक जो फाल्गुन महीने में शिवरात्रि आती है उस पर, ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी दरिद्रता या विपन्नता नहीं आ सकती। वहाँ सदैव राजराजेश्वरी महालक्ष्मी का वास होता है। इसलिए मैं सभी सनातन धर्मियों से आग्रह करना चाहता हूँ, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न भावा। ऐसा भगवान राम कहते हैं कि शिव से द्रोह करने वाला कभी मेरा भक्त नहीं हो सकता।
और भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कि आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। एक क्षण के अंदर आशुतोष औढ़र दानी हैं, ये अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए समस्त लोगों को चाहिए कि अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक का आयोजन जरूर करें, जिसमें 3 ब्राह्मणों को बुलाएं, 11 पाठ रुद्राष्टाध्यायी के कराएं, और यदि आपको पैसा चाहिए तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, अगर आपको संतान चाहिए तो दूध से अभिषेक करें, और अगर आपको रोग से मुक्ति चाहिए तो कुशायुक्त जल से अभिषेक करें, अगर आपके कोई चर्म रोग है तो दही से अभिषेक करें, अगर आपको सुंदरता चाहिए तो घी से अभिषेक करें। इस तरह से अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो नदी में नारियल प्रवाहित करें। और एक बात तो मैं साफ कह दूं, भले आप लोगों को, कुछ लोगों को अनुचित लगेगा, कोई बात नहीं, जितने का आप केक मंगाते हैं ना, उतने में ही रुद्राभिषेक हो जाता है। रुद्राभिषेक में कोई इतना पैसा नहीं लगता है कि जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग नहीं बनवा सकते ना, मंदिर में चले जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपए की सामग्री लगेगी, और मंदिर के पुजारी को कहिए कि वो रुद्र सूक्त का पाठ कर दें। रुद्र सूक्त माने रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्र। वो 16 मंत्रों को पढ़ें और आप भगवान शिव का अभिषेक कर दें, उतना ही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जितना आपके केक का पैसा होगा उतने में ही आपका ये बहुत बड़ा मांगलिक कार्य हो जाएगा, और ये आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। तो अपने जन्मदिन पर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना या कराना चाहिए। जैसे सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भगवती का जागरण कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कलयुग में सबसे ज़्यादा मनोकामना पूरी करने वाला अगर कोई उपाय है तो है भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा। घर में सत्यनारायण के व्रत कथा का आयोजन कर लें, 10-20 लोगों को भोजन पवा दें, ब्राह्मण को भोजन पवा दें, गाय कुत्ते और कौवे को भोजन पवा दें, और दाहिनी कलाई पर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा मंत्र बोलते हुए रक्षा सूत्र बंधवाएं। एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैऋत्याम खड्गधारिणीम प्रत्यच्याम वारुणी रक्षेद वायव्याम मृगवाहिनीम उदिच्याम पावत कौमारी सन्याम शूलधारिणी ऊर्ध ब्रह्मांड में रक्षेद धस्ताद वैष्णवी तथा एवं दशा दिशो रक्षे चामुंडा सौवाहना। 10 दिशाओं की रक्षा आपकी देवियां करेंगी इस रक्षा सूत्र के माध्यम से। इसको ऐसा वैसा मत समझिएगा, बस हाथ के मुट्ठी जो बंद किए रहिएगा तो इसमें कुछ पैसा जरूर रख लीजिएगा। जब रक्षा सूत्र बन जाए तो ये मुट्ठी आप ब्राह्मण के हाथ में खोल करके और चरण छू करके प्रणाम कर लीजिएगा, बात बन गई। और माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत जरूर लगाना चाहिए। अगर ये सौभाग्य तिलक आपकी माँ लगाए, आपकी पत्नी लगाए, आपका पुरोहित लगाए तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्वयं से लगा लीजिए। और भगवान को जो प्रसाद आपने अर्पित किया हुआ है उसको आपको चाहिए कि लोगों में वितरित करें, और जितने भी बड़े बुजुर्ग आपके जानकारी में हैं या रिश्ते में जो आपसे बड़े हैं उन सब से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए, और बड़ा दैन्य भाव से, बड़े ही विनीत भाव से आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए जानकारी बहुत अहम होगी और आज का चर्चा भी बेहद खास है। पंडित जी, हम सब लोग आज आपने बताया तो मुझे भी बहुत सारी जानकारी मिली। अक्सर क्या होता है कि केक जो काटते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही काटते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। लेकिन क्या, जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए इसमें संयोग भी होता है, ग्रह काल भी होता है, तो क्या हिंदी कैलेंडर की बात की जाए तो उसे देखकर कैसे अपना जन्मदिन मनाना चाहिए? देखो, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अगर जन्मदिन आप बना रहे हो तो सच्ची बात है कि वो जन्मदिन तो होगा, ठीक है ना, लेकिन वर्षफल उससे नहीं बनेगा। अच्छा।
जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हो आप, उत्सव मना सकते हो आप, हाँ। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र में वर्षफल बनता है जी। वो जन्माष्टमी के हिसाब से जन्माष्टमी का नहीं बनेगा। अच्छा। वो सूर्य के राशि अंश कला विकला के ही आधार पर वर्षफल बनेगा और वर्ष प्रवेश माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि सूर्य जो है वो निश्चित है कि किस तारीख को कितने डिग्री पर रहेगा, ये निश्चित है। जैसे लगभग 14 या 15 जनवरी को आप अभी से सुनती आई होंगी कि मकर संक्रांति होती है। जी जी। प्रायः 14 जनवरी को होती है और कभी 2-3 साल के बाद 15 जनवरी को हो जाती है। तो मतलब एक आध दिन 24 घंटे या 12 घंटे का फर्क आता है जी। लेकिन तिथियों में बहुत फर्क आता है। जैसे कभी एक महीना बढ़ गया, अधिक मास लग गया, कभी एक महीना घट गया, 6 मास लग गया, ठीक है। तो इस तरह से तिथियां जो है घट बढ़ जाती हैं। और ये जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 365 दिन और 6 घंटे का जो दिन रात है ये लगभग उसी पर उतरता है। अच्छा। इसलिए जन्मदिन तो आप हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वर्षफल बनवा करके और पूरे साल की अगर अपनी भविष्यवाणी आप किसी ज्योतिषी से चाहते हैं तो वर्षफल सूर्य के राशि अंश कला विकला से ही निकाला जाएगा। अच्छा। उसका दूसरा कोई मेथड नहीं है। समझ गई? जी जी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत कुछ आज क्लियर हो रहा है। आगे और भी चर्चा करेंगे और जानकारियां जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल, कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत। चलिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और अब आपके सप्तम भाव में शुक्र भी पहुंच चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव के स्वामी होकर के आपके राशि में हैं, लेकिन आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि इस समय चंद्रमा के साथ आपके आमदनी के स्थान में है। अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू किया है तो उसमें तेजी आपको दिखाई देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ नई अलग से जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखिए। व्यर्थ के वाद विवाद से अपने को बचाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि अगर आपकी है तो मंगल की पूरी दृष्टि बन रही है आपके राशि पर और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके रोग भाव में है। ऐसे में अगर देखा जाए तो किसी कारोबारी डील से धन लाभ की संभावना तो बनी हुई है, लेकिन ऑफिस में आज आपको हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सिर दर्द आपको परेशान भी कर सकता है। देखिए, किसी से कोई ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसे आप पूरा न कर पाएं। ये बिल्कुल रोज के लिए भी समझ लीजिए और आज के लिए तो विशेष रूप से किसी से हमें ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर पाएं। उससे क्या होता है, हमारी विश्वसनीयता कम होती है, जिससे हमारे आभा मंडल में जो है कमी आती है। भगवान गणेश को पीले फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप पर शनि का प्रकोप है, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किस्मत ऐन वक्त पर साथ छोड़ देती है, तो अपने आने वाले बर्थडे पर आपको कौन सा आसान और अचूक उपाय करने चाहिए और आपका गुड लक हमेशा आपके साथ रहे, ये भी जानते हैं हम पंडित जी से। पंडित जी, हर कोई चाहता है उसके जीवन में गुड लक आए और आज हम खास दिन की चर्चा कर रहे हैं, बर्थडे, जो कि हर कोई बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। लेकिन मैंने कई बार देखा, इनफैक्ट मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है कि कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हो गया लेकिन वो बिखर जाता है। तो आज मुझे लगता है मेरे साथ साथ हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। देखो, ऐसा है अंजलि,
हम मनुष्य जो है पहली बार इस धरती पर नहीं आए हैं, जी। हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। इसका उदाहरण ये है, जी। जब बच्चा पैदा होता है हाँ। तो 5 बार कहें कहें बोलता है। जी। उसके बाद उसके मुंह के पास जब दूध का फाया ले जाया जाता है तो उसको वो पीने लगता है, करने लगता है। उसको किसने पेट में सिखाया है कि ऐसे दूध पिया जाता है? किसी ने सिखाया है? नहीं ना। इसका मतलब कि अनंत जन्मों का उसका अभ्यास है। तो उसी तरह से शुभ अशुभ कर्मों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जी। कुछ शुभ कर्म, कुछ अशुभ कर्मों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और ये शरीर का जो हमारे निर्माण है, इसमें पूर्व जन्म के हमारे कृत्य बहुत जिम्मेदार हैं। अच्छा। ना, जैसे किसी ने अपने स्त्री को सताया है, किसी ने अपने स्त्री के साथ धोखा किया है, किसी ने अपने गुरु के साथ धोखा किया है, किसी ने मित्र के साथ धोखा किया है, किसी ने पिता का अपमान किया है, किसी ने माता का अपमान किया है। इस तरह से तमाम प्रकार के ऋण जो है वो हमारे इस जन्म में होते हैं, मिलते हैं। ठीक है जी। 2 साथी थे जौनपुर जिला के। अच्छा। दोनों युवावस्था में जो है बम्बई गए और बम्बई जाकर के दोनों ने व्यापार शुरू किया साझे में। व्यापार इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, इतना बढ़ा जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा। तो एक मित्र के मन में आया कि अगर ये मर जाए तो सारा व्यवसाय मेरा हो जाएगा। उसने उस अपने मित्र को जहर पवा दिया और वो मित्र मर गया। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ। और अब उसका व्यवसाय और विस्तार को प्राप्त होने लगा। अच्छा। तो चूंकि कम उम्र में गए थे, उसके बाद गांव में खूब खेत जमीन लिखाए, खूब घर, बहुत बड़ा घर बनाए, बंगला बनाए। शादी हो गई, शादी हुई तो एक बच्चा हुआ। अच्छा। और बच्चा हुआ तो बच्चा मतलब कि बचपन से ही जो है उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब उसकी दवाई करने लगे। दवाई में पहले व्यवसाय खत्म हुआ, फिर कर्जे हुए, फिर जमीन बिकी, फिर घर बिका, विदेश तक ले जा करके दवाई किए, लेकिन बच्चे की स्थिति बहुत खराब थी। तो और गांव वालों ने पूछा कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त गया था। अरे वो तो रास्ते से ही हमारे साथ से हट गया था, वो तो मेरे साथ गया ही नहीं था। अच्छा। और बच्चे को जब एकदम से कहीं से 2 रुपया मिलने की उम्मीद नहीं रह गई, सब कुछ बर्बाद हो गया था। तो बच्चे को गोद में लेकर के कह रहा है, क्या करूं बेटा, अब सारी प्रॉपर्टी बिक गई, कर्ज में करोड़ों रुपए के कर्ज में बंध गया हूं, अब कहीं से 1 रुपया मिलना नहीं है, मैं कैसे तुम्हारी दवा कराऊं बेटा, मैं कैसे तुम्हारे सामने मुंह दिखाऊं बेटा। तो वो बच्चा हंसता है। अच्छा। कहता है, वाह दोस्त, अब समझ में आ गया, ये इसी दौलत के लिए तुमने मुझे जहर खिलाया था ना। ये सारी दौलत चली गई, अब करोड़ों के कर्ज में हो ना, चलो अब मैं जाता हूं। और उसने शरीर का त्याग कर दिया। तो अगर आप किसी को सता रहे हैं, अगर आप किसी को दुख दे रहे हैं, तो वो आपका अपना ही बन करके कुछ ऐसा आपको दुख देगा कि पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी के ऊपर स्त्री ऋण है तो अपने जन्मदिन पर अपनी माँ या माँ के समान किसी भी महिला को चांदी का सिक्का दान करना चाहिए। आपके हर काम अगर बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो अपने जन्मदिन पर नदी में थोड़ा सा कपूर प्रवाहित करना चाहिए। अपने जन्मदिन से शुरू करते हुए 41 दिन तक कौओं को रोटी डालनी चाहिए। माता पिता को अपने बच्चों से कोई सुख अगर नहीं मिल रहा है तो उनको अपने जन्मदिन पर बकरी का दान करना चाहिए। माता पिता हर रोज सुबह फिटकिरी के पानी से कुल्ला करें। अपने इष्ट देव को 43 दिनों तक सुपारी अर्पित करें। अगर आप पर 7.5 या शनि की ढैया चल रही है तो अपने जन्मदिन पर एक स्टील के कटोरे में सरसों का तेल भर लें, उसमें अपनी परछाई देख करके और उसे किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। अगर हो सके तो गौशाला, अस्पताल या नेत्रहीन लोगों को अन्न और वस्त्र दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपकी आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होगी। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो कम से कम जरूर लगाना चाहिए।
एक पौधा आपको अपने हर जन्मदिन पर लगाना चाहिए। कभी आपने आंवले का पेड़ लगा दिया, कभी आपने बेलपत्र का पेड़ लगा दिया, कभी आपने तुलसी लगा दिया, कभी आपने पीपल लगा दिया। देव वृक्ष आपको लगाने चाहिए। अरे प्रकृति तो तुम्हारे कदम चूमेगी, सफलता तो तुम्हारे चरणों में लौटेगी। तुम केवल हर साल एक देव वृक्ष का रोपण करके देखो तो सही। जैसे जैसे आपके लगाए हुए पेड़ पौधे बड़े होंगे, वैसे वैसे आपका भाग्योदय तेजी के साथ होगा। और अगर विश्वास नहीं है तो कभी पीपल को नुकसान पहुंचा के भी देख लेना। अगर 7 पीढ़ियां औकात में न आ जाएं तो समझ लेना अनाथाश्रम या वृद्धाश्रम में अन्नदान और फल का दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध और सूर्य दोनों ग्रहों की दृष्टि यद्यपि आपके राशि पर बन रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि शुक्र की स्थिति ठीक होने न होने के कारण, व्यय होने के कारण आय व्यय का जो है वो संतुलन बना रहेगा, समन्वय बना रहेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी जेब बहुत मजबूत रहेगी या आपकी जेब ढीली हो जाएगी। समन्वय, संतुलन बना रहेगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो पक्का है कि आपकी पदोन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में आपके खुशियां लौटेंगी। ज़्यादा भाग दौड़ आपके स्वास्थ्य में गिरावट पैदा कर सकता है। नई प्रॉपर्टी के पेपर अच्छे से आपको जांच लेने चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का आपको यथासंभव जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि का स्वामी तो इस समय कुंभ राशि में अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में शनि के साथ गोचर कर रहा है, लेकिन द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य अपने से पंचम भाव में है, जो स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, जिससे एक बात तो पक्की है कि धन में वृद्धि होगी। और अगर आज आप कहीं चाहें तो पैसा लगा भी सकते हैं। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। आपको किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। पैसों के लेन देन में लापरवाही न बरतें। जरूरतमंदों में कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अपने या अपने किसी खास के बर्थडे को यादगार बनाने की ख्वाहिश हर कोई रखता है, लेकिन इसके चक्कर में कई बार हम ऐसी भूल कर जाते हैं जिसका परिणाम हमको जीवन भर ही भुगतना होता है। और ऐसे में आपको किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पर खास जानकारी दे रहे हैं आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए हम चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि बर्थडे से जुड़ी वो खास बातें जिन पर हमें गौर करना चाहिए। बताएं पंडित जी। देखिए भाई, एक बात कहूँगा, अपने जन्मदिन पर न तो नाखून काटना चाहिए, न भूल करके भी मांसाहार का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से रोग और विवाद का सामना करना पड़ेगा और आने वाला वर्ष आपके लिए दूभर कर देगा, आपका जीना दूभर कर देगा। और अपने जन्मदिन पर आपको चाहिए किसी साधु संत या किसी भिक्षुक का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जन्मदिन पर नशा करने से शनि के बुरे प्रभाव झेलने पड़ते हैं। जन्मदिन पर किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। गुनगुने पानी से आप स्नान कर सकते हैं। अपने जन्मदिन में पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके ही स्नान करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर दीपक मुंह से फूंक करके कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मोमबत्तियों को तो फूंक के ही बुझाते हैं। यहाँ मेरे कहने का यही आशय है कि जो मोमबत्तियाँ आप फूंक करके बुझाते हैं, ये मतलब शुभ संकेत नहीं है। ये सनातन धर्म का इशारा नहीं है। ये पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति है। ये भारत की संस्कृति नहीं है।
आप इसका अंधाधुंध अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। और मुझे पता है आप मेरे कहने से नहीं मानेंगे, आप मोमबत्तियां जलाएंगे भी, फूकेंगे भी, बुझाएंगे भी। करिए, आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी के खुद स्वामी हैं। दुख सुख जो आएगा उसे आप भोगेंगे, लेकिन हमारा तो कार्य है कि हम समाज को सही बात बताएं। अगर आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति भी इस बात को मान लेगा तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। सनातन धर्म का थोड़ा सा एक जो मतलब हिस्सा है उसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा भी सवाल है, अभी तुरंत आपने बताया कि मोमबत्तियां नहीं बुझानी चाहिए, लेकिन ये तो कई सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर बर्थडे मनाएंगे तो जब भी केक कटिंग करते हैं तो क्या जो आप बता रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? कई सालों से नहीं अंजलि, कई सालों से नहीं, ज्यादा से ज्यादा 20-25 सालों से। जी जी। ये देश जो है 1965, 66, 67 में भूखमरी से इतना त्रस्त था कि यहाँ के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था कि सप्ताह में एक दिन सब लोग भारतवासी व्रत करिए। अगर सप्ताह में एक दिन व्रत करेंगे तो पूरे साल में 48 दिन व्रत करेंगे, 2 महीने का राशन बचेगा। और अमेरिका से ज्वार इंपोर्ट होता था, तब लोग खाते थे। 1970 में जब हरित क्रांति इंदिरा गांधी लाई हैं, उसके बाद से ये देश जो है अन्न से अपने ऊपर मतलब कि जो है स्वावलंबी हुआ है। नहीं 3 साल का जो अकाल 65, 66, 67 का था, उस अकाल को जिसने देखा होगा, जन्मदिन की बात तो बहुत दूर की है, जन्मदिन तो बहुत दूर की बात है। विवाह और शादी में भी लोग फंक्शन को कितने सीमित ढंग से निपटाते थे, उसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, अब थोड़ी सी ये बात अलग है, पहले 30 करोड़ की आबादी थी, अब 142 करोड़ की आबादी है। तो अगर आबादी इतना बढ़ी है और देश का नक्शा नहीं बढ़ा है तो कुछ बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। ये तो हम नहीं कह सकते सभी रोजगार परख हो गए हैं, लेकिन लोगों का जीवन स्तर बदला है। तो ये पहले अच्छी बात लोग है ना पंडित जी, जीवन स्तर अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं इस अंधानुकरण में हम पतन की ओर जा रहे हैं। एक बात सुनो, पहले दीवारें कच्ची थी, रिश्ते सच्चे थे। आज दीवारें पक्की हैं, रिश्ते कच्चे हैं। आज दीवारें पक्की हैं सबकी, लेकिन रिश्ते सब कच्चे हैं। न माता पिता का वो सम्मान रह गया, न भाई बहन में वो प्यार रह गया, न भाई भाई का वो प्यार रह गया, न मतलब कि गांव वालों से गांव वालों की वो आत्मीयता रह गई। अब शादी करना है तो शादी.com पे जाना पड़ेगा। कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई परिचित, कोई वर या कोई कन्या नहीं बताने वाला है। नौकरी शादी.com पे जाइए, वहीं से आपको पता चलेगा कि आपके विवाह के, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो। आप उसमें जाओगे तो 90% गलतियां अगर मिल गई तो संबंध खराब होगा। तो कहने का आशय हमारे ये है, देखिए कि हम लोगों के बचपन में तो जन्मदिन क्या होता है हम जानते ही नहीं, क्योंकि हमारी गरीबी में परवरिश हुई है। हम लोग नाड़े वाला अंडरवियर पहन करके और बनियान पहन करके 8वीं तक स्कूल जाते थे, न पैरों में चप्पल होता था। ठीक है, तो हम लोग तो जानते ही नहीं कि हमारे बचपन में जन्मदिन हुआ कब। हाँ, जब 40-42 साल के हुए, बेटा जानकार हुआ, तो उसने हमारे नाम पे जन्मदिन के दिन विंध्यवासिनी में जाकर के हलवा चना वहाँ दर्शनार्थियों में बंटवा दिया। अच्छा। मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ये किया जा करके, तो मैंने रोका भी नहीं कि उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा को नहीं रोकना चाहिए। वहाँ माता को भोग लगा करके और दर्शनार्थियों में बंटवा दिया। तो चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा है तुम करो। लेकिन मैं अपनी स्वयं की बात कह रहा हूँ, ना तो मैं मोमबत्ती बुझाता हूँ, ना तो मैं केक काटता हूँ। हाँ, अपने इष्ट देव की पूजा उपासना करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता हूँ। हाँ, अगर कोई साधु संत मिल जाए तो उसका पैर धो करके थोड़ा सा जल अपने मुंह में डालता हूँ, अपने शरीर पे छिड़कता हूँ। अब वो जल अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़कता हूँ, अपने पूरे घर में छिड़कता हूँ। ठीक है, भक्ति का दीप और प्रेम की बाती, साधु संग करहूं दिन राती। अगर जीवन को सफल बनाना है तो भक्ति का दिया ले लीजिए, उसमें प्रेम की बाती डाल दीजिए और साधु संग दिन राती करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में उजाला हो जाएगा। समझ रही हो जी? हाँ, तो बस यही कहना चाहता हूँ। तो जी हाँ, अगर पंडित जी की बात को समझे तो सनातन धर्म के हिसाब से आप जो सेलिब्रेट करते हैं, मोमबत्तियां बुझाते हैं,
वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ भी नहीं होता है। तो आगे और चर्चा करेंगे, उसके पहले जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी वृश्चिक राशि में इस बार धनु राशि में 2 अंश 45 कला पर गोचर कर चुका है, और अगर इसकी स्थिति देखा जाए तो इस समय ये उच्च के अनुमांश में है। अगर आप शेयर के काम में मास्टर हैं तो आज आपका निर्णय निश्चित रूप से आपके जीवन को बदल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, दिन अच्छा है। भाई के साथ अनबन समाप्त होगी, चोट लगने की लेकिन संभावना है, इसलिए संभल करके सीढ़ियों पर चढ़ें और उतरें। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें, हो सके तो गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और उनकी सेहत। देखिए, कन्या राशि का गोचर ये है कि कन्या राशि का स्वामी बुध अपने से चतुर्थ भाव में इस समय सूर्य के साथ है, और बुध इस समय अस्त है। व्यर्थ का खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। अनियोजित खर्चा संकोच में आकर के आपको करना पड़ेगा, जिससे आपकी जेब तंग होगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप नौकरी करते हैं तो काम से हीला हवाली न करिए, अपने जिम्मेदारी पर रुके हुए कामों को पूरा करिए। लंबे समय के बाद आपके अपने इष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, लेकिन मौसमी बीमारियों से खुद को बचाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और आप कन्या राशि के लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए मास्क वगैरह का प्रयोग करें तो ठीक होगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहिए। हनुमान चालीसा का आज पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप अपने बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं। पंडित जी, आजकल तो ये फैशन है, जहाँ भी हम लोग यही चर्चा करते हैं, लोग रात को केक काटते हैं, कॉकटेल पार्टी भी करते हैं, लोगों दोस्तों को बुलाते हैं, डांस मस्ती सब चलता है, लेकिन कॉकटेल भी बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में है। तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो उससे फ्यूचर पर क्या असर होता है? क्या वाकई ये सेलिब्रेट करने से फ्यूचर पर बुरा असर होता है? क्योंकि हम लोग तो सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हमारी जनरेशन आप कह लें, उन्हें तो ये लगता है कि चलो बर्थडे आया है तो अच्छे से दोस्तों में सेलिब्रेट करें, रात को केक काटना एक फैशन सा ही समझ लीजिए आप। देखो, पहली बात तो ये समझाना चाहता हूँ तुमको कि संस्कृति और सभ्यता 2 शब्द है जी। संस्कृति वो होती है जो अपना स्वरूप नहीं बदलती है और निरंतर एक रूप में चलती है। अच्छा। और सभ्यता वो है जो युग, समय और काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। आज के 25-30 साल पहले लोगों को जब किसी प्रकार का निमंत्रण दिया जाता था तो जमीन पर टाट पट्टी बिछा करके लोगों को बैठाया जाता था और पत्तल पर सबको भोजन पकाया जाता था। लेकिन इधर 10-15 सालों में चाहे मृतक भोज हो चाहे विवाह की पार्टी हो, दोनों में स्टॉल लगे हुए हैं। आप अपने हाथ से जाइए, खाइए और चाहे मत खाइए, ठीक है। तो वो तो हमारी संस्कृति है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक होता था, आज भी होता है। दूध दही घी से होता था, आज भी होता है। वो हमारी संस्कृति है जी। ठीक है। विवाह हमारी संस्कृति है, उसमें फेरे होंगे तो होंगे, अग्नि जलेगी तो जलेगी। लेकिन जो सभ्यता है वो बदल रही है। हाँ। तो इसी तरह से अब पूरा विश्व चूंकि जो है एक जैसा हो गया है मीडिया के माध्यम से, और सारी चीजें मीडिया के माध्यम से देश विदेश की भी बातें पता चलती हैं, तो उसका अंधानुकरण लोग बिना उसके परिणाम को सोचे कर रहे हैं। हाँ, परिणाम ना जानते हुए एक ठीक दूसरे है को देख। हाँ। अब यहाँ मातृ दिवस मनाया जाने लगा, पितृ दिवस मनाया जाने लगा, फ्रेंडशिप डे मनाया जाने लगा, मतलब उसको क्या कहते हैं, वैलेंटाइन। हाँ, वैलेंटाइन डे मनाया जाने लगा। तो ये सब दिन पहले नहीं यहाँ मनाए जाते थे। यहाँ 365 दिन भगवान राम और कृष्ण का ही होता था। जी। तो
रात 12 बजे से 3 बजे के बीच के समय को निशीथ काल माना गया है। आजकल ज़्यादातर लोग ठीक 12 बजे रात यानी निशीथ काल में जन्मदिन या सालगिरह मनाते हैं। अरे इसका असर तो इतना होता है कि रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और 12 बजे रात ही उन्हें पैदा हुए, दूध का फाया न मिला और मतलब कि वो जमुना पार बहती हुई बढ़ती हुई जमुना से उनको गुजर करके नंदगांव जाना पड़ा। 12 बजे रात पैदा होने पर अगर भगवान को इतनी दिक्कत हो सकती है, तुम तो मनुष्य हो यार, अपने जन्मदिन की शुरुआत 12 बजे रात करके क्या कहना चाहते हो? ये प्रेत बेला होती है। इस समय प्रेत अपने पूरी चरम अवस्था पर होते हैं। ये प्रेतकाल है, इसको प्रेतकाल कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार 12 से 3 बजे के बीच नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस समय कलयुग का वास होता है। जितना भी चोरी, डकैती, हत्या और बुरे कार्य होते हैं सब 12 बजे से 3 बजे के बीच में होते हैं। बुरी शक्तियां प्रभावित होती हैं। आज रात 12 से 3 बजे के बीच जन्मदिन या विवाह का वार्षिक, जिसको कहते हैं वार्षिक उत्सव, सालगिरह, एनिवर्सरी, हाँ एनिवर्सरी कहते हैं ना शादी के, सालगिरह, हाँ एनिवर्सरी, ये केक काटने से हमारे जीवन पर बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग जन्मदिन की पार्टी में मदिरा और मांस का सेवन करते हैं। अरे बाप रे, ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी नहीं बढ़ेगी, दुख नहीं आएगा। सुख चाहते हो, जीभ के इतने अधीन हो गए हो, इन इंद्रियों के इतने अधीन हो गए हो, अब बुरा असर पड़ेगा तो कहोगे मेरे ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपना खान पान नहीं देख रहे हो, अपना आचार विचार नहीं देख रहे हो, अपने स्वाध्याय को नहीं समझ रहे हो, अपने शास्त्रों की बात नहीं देख रहे हो, अपने ऋषि महर्षियों की बात पर अमल नहीं कर रहे हो, सात्विक ढंग से जीवन नहीं जी रहे हो, और जब बुरा हो रहा है तो भगवान को दोष दे रहे हो। अरे पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, पूजा पाठ मैंने इतना किया तो क्या हो गया? अरे बुरा कर्म करना तो बंद करो, पूजा पाठ मत करो, खान पान तो अपना शुद्ध रखो, जीव के वशीभूत होकर के, जननेंद्रिय के वशीभूत होकर के कुमार्ग पर तो मत जाओ। माता पिता का आज्ञा का तो पालन करो, भाई बहनों से प्यार तो करो। इसमें क्या लगता है? इससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलेगा। फिर आप रोगे, कोई आपको चुप कराने वाला नहीं होगा। साल के कुछ दिनों को छोड़कर, जैसे दीपावली हो गई, नवरात्रि हो गई, जन्माष्टमी हो गई, शिवरात्रि हो गई, केवल इन्हीं समयों पर, चूंकि ये देव के दिन हैं, इसलिए निशीथ काल या महानिशीथ काल बन करके ये शुभ प्रभाव देता है। बाकी दिनों में नहीं। रात्रि सूक्त में वर्णन आता है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा, इन्हीं चारों रात्रियों की मैंने वर्णन किया है। इन 4 रात्रियों को छोड़ करके बाकी 12 से 3 बजे के बीच में अगर आप केक काटते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप सुखी रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, आप उन्नति करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, आप सुखी रहेंगे तो राष्ट्र सुखी रहेगा। आप अपना जन्मदिन दिन में मनाइए, रात में 12 से 3 बजे केक काटने वाली परंपरा बंद कर दीजिए। ये आपके फायदे के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, दूसरे के लिए नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा, आज का उनका पूरा दिन जानते हैं। चलिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र तो इस समय आप समझ ही रहे हैं कि वो तुला राशि में ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है, जो शुक्र से स्नेहा दृष्टि कर रहा है, तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है भाई, घर में मेहमान भी आ सकते हैं। मन शांत रखिए, स्वस्थ रखिए, बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल न करिए, छोटी कन्याओं में वस्त्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए पंडित जी हमारे दर्शकों को बर्थडे केक से जुड़ी वो खास जानकारी दे रहे हैं जिसके बारे में मुझे लगता है शायद ही हमारे दर्शक जानते होंगे, अनजान ही है अक्सर, क्योंकि पंडित जी बहुत सारी ऐसी जानकारी दे रहे हैं। मुझे लगता है मैं खुद उससे अनभिज्ञ थी और अक्सर बर्थडे पर वो ऐसी गलतियां कर देते हैं। पंडित जी से जानते हैं वो खास जानकारी। पंडित जी केक की बात कर रहे हैं, सेलिब्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है आज का हमारा काल चक्र वाकई बहुत खास है। लोगों को कहते हैं ना, जैसा आपने कहा कि हम लोग इन्फ्लुएंस होकर दूसरों का देख के बहुत कुछ करते हैं, खासकर सोशल मीडिया, सही जानकारी नहीं रहती है। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं केक काटने को लेकर वो खास विधि, खास उपाय और कैसे अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, अगर सब लोग केक काट रहे हैं, ये प्रचलन चल रही है, तो मैं मना नहीं करूंगा कि आप केक मत काटिएगा। अगर आप केक काटना चाहते हैं तो रात होने से पहले उसको काट लीजिए। केक पर मोमबत्ती आप लगा सकते हैं, लेकिन उनको बुझाइए मत। केक पर अपना नाम मत लिखवाइए, क्योंकि आपका नाम आपके यश को देता है। कहते हैं ना, का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाये, का नहीं पावक जाय सके और काल का ही नहीं खाए। अबला सुत नहीं कर सके, यस न सिंधु समाये, नाम न पावक जाय सके, काल नाम नहीं खाए। तो कहने का मतलब ये है कि नाम लिख करके उसको चाकू से काटोगे, अरे अपने दुर्भाग्य को कितना पोस्ट कार्ड भेज रहे हो यार, कितना अपने पोस्ट मतलब कि अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हो। नाम क्यों लिखवाते हो उसको? इसलिए मोबाइल में वीडियो बनाते समय केक पे नाम आ जाएगा तो वो पता लगेगा कि आपका जो है ये बर्थडे है। मत नाम लिखवाओ, ये गलत है। आपका नाम काटा जाए, आपका नाम फाड़ा जाए, आपका नाम कूड़े में डाला जाए, ये ठीक नहीं है, ये सही संकेत नहीं है। इसलिए केक काटो, लेकिन नाम लिखवाने से तो बचो। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि में मंगल की स्थिति है, वो अपने स्वगृह में है, लेकिन व्यय भाव में शुक्र स्वगृही है, ये भी हमें देखना है। इसलिए संपत्ति से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा, बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। बीपी के रोगी अपना खास ध्यान रखें। व्यर्थ का जिद धनहानि कराएगी। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय मेष राशि में है। कारोबार से जुड़ी यात्रा आपकी सफल रहेगी। नई नौकरी के लिए आपको बुलावा आ सकता है। पारिवारिक उलझनें भी समाप्त होंगी। नींद न आने की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में किसी के संकोच में आकर या किसी के दबाव में आकर के कहीं आपको हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मकर राशि की राशिफल आज कैसा रहेगा पूरा दिन। मकर राशि का स्वामी शनिदेव इस समय चंद्रमा के साथ कुंभ राशि में स्थित हैं। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में दिन बहुत अच्छा व्यतीत होगा। धैर्य रखिए, बिगड़ते रिश्तों में भी सुधार होगा। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी सार्वजनिक बहस में मत पड़िए। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कुंभ राशि का राशिफल। आइए जानते हैं। देखिए भाई, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार अगर आप आज यात्रा करेंगे तो आपका कोई सामान चोरी हो सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी अगर आप नौकरी करते हैं। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा, लेकिन डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। गलतियां स्वीकारें, विवाद से बचें। शुभ कार्य से पहले मंदिर जाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है।
शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे आज के हमारे कुंडली विजेता कौन है। तो पंडित जी, आज के हमारे कुंडली विजेता हैं, पटना के रहने वाले हैं, बिहार से, और इनका जन्मदिन है 10 दिसंबर 1990 और टाइम है 9:20 रात को। प्लेस ऑफ बर्थ पटना, बिहार। सवाल इन्होंने ये पूछा है कि ये बिजनेस करते हैं, नहीं चल रहा है, नुकसान हो रहा है, कर्ज भी काफी हो चुका है। दूसरा भी सवाल पूछा है इन्होंने कि इनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य काफी खराब रहता है, तो क्या पूजा पाठ से सही हो सकता है। देखिए, कुमार गौरव का जन्म 10 दिसंबर 1990 को रात 9:20 पर पटना, बिहार में हुआ। कुमार, तुम्हारा जन्म बेटा कर्क लग्न में हुआ है और तुम्हारी राशि कन्या राशि है। देखो, तुम्हारे जन्म कुंडली में राहु की दशा जो पिछली 18 साल की गई है वो भी अच्छी नहीं रही है। बड़ा उतार चढ़ाव तुम्हें जिंदगी में देखना पड़ा है। खैर, बृहस्पति की दशा तुम्हारी 19 सितंबर 2023 से शुरू हुई है। बृहस्पति तुम्हारा रोगेश है और भाग्येश है, और ये केतु के साथ बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि में है, गुरु चांडाल योग बन रहा है। तुरंत आपको 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला और 1 पाव चीनी, 1 पाव नमक, 1 पाव हल्दी और 2 ग्राम सोने की कोई अंगूठी किसी कर्मकांडी, किसी विद्वान, किसी ऐसे आदमी को दान करना चाहिए जो पूजा पाठ में लगा हुआ। ये दान बृहस्पतिवार के दिन आप कर दीजिए, आपके दुखों का अंत इसी से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद नित्य 16 वर्षों तक सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, राम दरबार की पूजा करिए। इससे आपके घर की परेशानी भी दूर होगी। एक बात तो आप नोट कर लीजिए, जिंदगी में आपको पैसे की कमी होने वाली नहीं है। ये आपकी कुंडली देख के मैं कह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए परेशानी जरूर है। दूसरी बात ये भी है कि बाकी जीवन भी आपका अच्छा है, भाग्य भी ठीक है, आमदनी भी ठीक है, लेकिन आपका पत्नी सुख बिल्कुल ठीक नहीं है। इस मामले में आपको बहुत ही सचेत रहना चाहिए। पत्नी की सेहत कभी भी खराब हो सकती है या पत्नी से अलगाव की स्थिति हो सकती है। इस मामले में आपको पूरे संयम से, पूरे धैर्य और विवेक के साथ व्यवहार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आपके पूजा घर में रखी घंटी और आपकी किस्मत की। पूजा घर की घंटी कैसे हमारी वर्तमान और भविष्य दोनों पर अपना असर डालती है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो भाई, जिस पूजा घर में घंटी रहती है वो घर हमेशा बुरी आत्माओं और बुरी शक्तियों से बचा रहता है। अपने पूजा घर में अगर आप आरती करते समय, दिया दिखाते समय बाएं हाथ से घंटी बजाते रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। पूजा घर में घंटी बजाने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। लेकिन इस समय कुछ लोग सनातन धर्म के द्रोही ये लोगों को कहते हैं कि अपने घर में पूजा स्थान ही मत रखो, अपने घर में ज्योत ही मत जलाओ, अपने घर में दीपक ही मत जलाओ, अपने घर में घंटी मत बजाओ, अपने घर से पूजा स्थान हटा दो। ये बड़े ही चतुरता से, जैसे स्वीट पॉइजन होता है मीठा जहर, उसी तरह से सनातन धर्म के विरुद्ध मीठा जहर फैला रहे हैं। एक किताब विशेष की ये कृपा है जिसको पढ़ करके लोग इस तरह की बात बोलते हैं। 48 साल की उम्र तक आप घर बनाएंगे तो भिखारी हो जाएंगे, इस लड़की की शादी इतने साल में कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ये सब मनगढ़ंत बातें, कपोल कल्पना की बातें हैं और ये सब सनातन धर्म को कहीं न कहीं से अदृश्य रूप से डैमेज करने वाले लोग हैं। आपके आसपास अगर सकारात्मक ओरा का निर्माण करना है तो पूजा घर में घंटी बजनी चाहिए और उसकी आवाज़ मधुर होनी चाहिए। घंटी बजाने से नीचे की ओर सकारात्मक ऊर्जा जाती है, जबकि शंख बजाने से आकाश की तरफ सकारात्मक ऊर्जा जाती है। इसलिए घंटी और शंख दोनों बजाना चाहिए। और शंख बता दूं, महिलाओं को भी बजाना चाहिए। शंख बजाने के लिए कोई लिंग भेद नहीं है कि महिलाएं शंख नहीं बजा सकती हैं। क्यों नहीं बजा सकती हैं? अलिंगे अस्मदि युष्मदि, ये पोशाक का फर्क है और स्त्री पुरुष दोनों में तो एक ही रूप से ईश्वर विद्यमान है। तो इसलिए शंख और घंटी ये दोनों हमारे पूजा स्थान में होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन।
मीन राशि में तो राहु की स्थिति बनी हुई है, लेकिन दसम भाव में सूर्य बुध की युति है। ये चीज़ तो अच्छी है। कारोबारी पार्टनर से धन लाभ भी हो जाएगा। कार्यस्थल से स्थानांतरण हो सकता है। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। त्वचा रोग की संभावना है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। भगवान गणेश की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ आएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।